हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, यदि आप 2023 में डी फार्म फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने वाले हैं तो डी फार्म फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स। तो इस फार्मास्यूटिक्स का पीसीआई के द्वारा जो न्यू सिलेबस जारी किया गया है ER 2020 माने एजुकेशन रेगुलेशन 2020 के अनुसार जो भी सिलेबस है, जो भी चेंजेस हुए हैं वो कंप्लीट न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि फार्मास्यूटिक्स में कितने चैप्टर्स हैं प्लस क्या सिलेबस है। और यह भी बताने वाला हूं कि आपका जो थ्योरेटिकल फाइनल एग्जाम होगा उसमें कितने मार्क्स के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, यानी पूरा पेपर पैटर्न बताने वाला हूं और आप कैसे बेहतर स्कोर कर सकते हैं, मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं फार्मास्यूटिक्स में आसानी से, वो भी बताने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, हर एक इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि जैसा कि आप जानते हैं कि उदित फार्मेसी ऐप पर, हमारे उदित फार्मेसी ऐप पर डी फार्म फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, एग्जिट एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, हर तरीके के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं हम लोग। लेकिन अब से और भी नया चीज हो गया है कि आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर के 5 सब्जेक्ट हैं, पांचों सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट में यदि प्रॉब्लम है, मान लीजिए फार्मास्यूटिक्स में आपको प्रॉब्लम है, तो आप मात्र एक कोर्स को भी एनरोल कर सकते हैं, वो भी आपको कोर्स मिल जाएगा। ऐप को एक बार विजिट कर लेंगे, वो मैं लास्ट में बता दूंगा कि कैसे आप ऐप पर एनरोल हो सकते हैं। और मात्र बहुत अफोर्डेबल प्राइस में, मात्र 299 रुपीज में हर एक सब्जेक्ट का, फार्मास्यूटिक्स हो, फार्माकोगनोसी हो, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हो, सोशल फार्मेसी हो, किसी भी, या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो, डी फार्म फर्स्ट ईयर का कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आपको प्रॉब्लम है, तो आपको हर एक सब्जेक्ट का एक अलग से कोर्स मिल जाएगा, जिसमें कि आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से कंप्लीट सिलेबस कवर किया रहेगा, एक्सरसाइज वीडियोस रहेंगे, टेस्ट रहेंगे, मतलब हर एक स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा मात्र 299 रुपीज में एक सब्जेक्ट का। तो आप सब्जेक्ट वाइज भी ले सकते हैं या फिर आप कंप्लीट कोर्स को भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेबस वाले वीडियो को। सबसे पहले हम लोग सिलेबस की बात करें तो आपको 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं। कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? ओवरऑल देख लीजिए, आपको 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं। जी हाँ, 7 चैप्टर्स में से जो पहला चैप्टर है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए यहां पे लिख रहा होगा आवर्स, जैसे कि पीसीआई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा उसमें भी ये सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग ना मैं बता रहा हूं। तो 7 आवर्स, तो ऐसा नहीं कि हमने ऐप पर ये 7 आवर्स में पढ़ाया, ये कॉलेज के लिए है कि आपको कॉलेज में इतना टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं। ऐप पर वही पढ़ाते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जिससे कि आप कम समय में ज्यादा स्कोर कर पाए। तो इतना ज्यादा हम लोग टाइम नहीं लेते, हमारे एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी उसे कंप्रेस करके कम समय में ज्यादा चीजें देते हैं, जिससे कि आपको आसानी से डिजिटल वे में पढ़ाते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाता है, तो कम टाइम में मिल जाता है। यहां पे 7 आवर्स लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि हमने 7 आवर्स लिया है एक पहले चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो पहला चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, मेनली आपको हिस्ट्री ऑफ द फार्मेसी प्रोफेशन, फार्मेसी प्रोफेशन के हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, प्लस आपको फार्मेसी एज ए करियर आपका फार्मेसी कैसा रहने वाला है वो पढ़ने वाले हैं, प्लस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फार्माकोपिया। आप समझते हैं फार्माकोपिया होता क्या है? तो फार्माकोपिया एक तरीके से लिस्ट है जिसमें कि हर एक ड्रग्स, जो भी ड्रग्स हैं या फिर जो भी ड्रग्स नए इन्वेंट होते हैं, रिसर्च में आते हैं, वो सारे ड्रग्स का क्या इफेक्ट है, प्लस किस तरीके से उसे यूज कर सकते हैं, मतलब एक ड्रग्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया रहता है। हर एक ड्रग्स का कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको फार्माकोपिया में मिल जाता है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि हम इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके लिए एक संविधान लिखा हुआ है ना, उसके अनुसार हर चीजें होती है। उसी तरीके से ये फार्माकोपिया है, फार्मेसी फील्ड का ये संविधान है, इसी में हर चीजें लिखी हुई है कि कोई एक ड्रग्स है तो उसको किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, क्या इफेक्ट्स होने वाला है। तो ये अलग अलग होता है, जैसे इंडियन फार्माकोपिया अलग है, ब्रिटिश फार्माकोपिया अलग है, थोड़ा बहुत आपको यूनाइटेड स्टेट का फार्माकोपिया पढ़ना होगा। लेकिन हाँ, सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया पे क्वेश्चंस आते हैं, तो इंडियन फार्माकोपिया को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर। सेकंड चैप्टर में आपको मेनली पैकेजिंग मटेरियल्स के बारे में पढ़ना होगा। पैकेजिंग मटेरियल्स जैसे कि कोई भी ड्रग्स है उसको आप ग्लास में पैक करेंगे या प्लास्टिक में करेंगे, मेटल में करेंगे, रबर में पढ़ेंगे, तो यानी आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, मतलब यानी देखिए बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जो कि प्लास्टिक से रिएक्शन करते हैं, तो उसको हम लोग किस में पैक करेंगे, ग्लास में पैक करेंगे। तो क्योंकि कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं, तो कुछ पैकेजिंग मटेरियल्स, हर एक तरीके का पैकेजिंग मटेरियल्स के बारे में सेकंड चैप्टर में पढ़ते हैं। थर्ड चैप्टर्स में हम लोग पढ़ते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स के बारे में। एड्स कहने का मतलब हुआ कि ऑर्गेनोलेप्टिक, मतलब हुआ
कि आपको कोई भी ड्रग है उसको कितना अच्छा आइडियल ड्रग बनाना है। आइडियल ड्रग मतलब उसका कलरिंग करना, थोड़ा सा देखने में अट्रैक्टिव लगे, देखने में थोड़ा अच्छा लगे। फ्लेवरिंग करना मतलब फ्लेवर, जैसे कि अलग अलग फ्लेवर में अवेलेबल होते हैं, सिरप्स वगैरह होता है ना, तो सिरप क्या कहते हैं, फ्लेवरिंग करना, उसमें स्वीटनिंग ऐड करना। क्यों, देखिए आइडियल मेडिसिन क्या होता है, जिसको कि पेशेंट को लेने में आसानी हो, उसको ज़्यादा टेंशन ना हो। जैसे कि अगर कोई भी मेडिसिन है आप उसको रॉ फॉर्म में ही दे देंगे तो वो पेशेंट के लिए उतना ज़्यादा आइडियल नहीं होगा, वो लेना ही नहीं चाहेगा, बड़ा उनके लिए अनकंफर्टेबल होगा। लेकिन यदि उसको सही से कलरिंग कर लिया जाए, फ्लेवरिंग किया जाए, प्लस उसमें कुछ स्वीटनिंग एजेंट ऐड किया जाए, थोड़ा मीठा लगे, जैसे सिरप वगैरह, थोड़ा टेस्ट अच्छा लगे, तो क्या कहते हैं, जैसे कि एंटासिड वगैरह आता है ना, अलग अलग फ्लेवर में आता है, मिंट फ्लेवर में आता है, तो जिससे क्या होता है ना कि थोड़ा सा लेने के लिए, कंज्यूम करना आसान होता है पेशेंट के लिए। ठीक है, तो ये फार्मास्यूटिकल एड्स में पढ़ना है। प्लस प्रिजर्वेटिव्स के बारे में पढ़ना है, डेफिनेशन और जितने भी टाइप्स के प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो पढ़ने हैं 3rd चैप्टर में। अब 4th चैप्टर की बात करें हम लोग, तो 4th चैप्टर में यूनिट ऑपरेशन पढ़ना है, साइज रिडक्शन पढ़ना है। साइज रिडक्शन में 2 टाइप्स होता है, जैसे कि हैमर मिल एंड बाल मिल, ये दोनों के बारे में पढ़ना है। बाल मिल थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो बाल मिल के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर साइज सेपरेशन के बारे में पढ़ना है। फिर मिक्सिंग के बारे में पढ़ना है। फिर आपका चैप्टर 4 में ही फिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है, ड्राइंग के बारे में पढ़ना है, एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। जितने भी चीज़ें हैं मेनली वो आपका चैप्टर 4 में यही सब चीज़ें, यूनिट ऑपरेशन है, साइज रिडक्शन है, साइज सेपरेशन है, मिक्सिंग है, प्लस फिल्ट्रेशन है, ड्राइंग है, एक्सट्रैक्शन है। यहां मैं बस ओवरऑल थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं, आपको डिटेल में पढ़ना है तो ऐप पर आना पड़ेगा। ठीक है, यहां क्योंकि एक सिलेबस एक्सप्लेन कर रहा हूं, ज्यादा लंबा वीडियो में नहीं लेके जाऊंगा। तो ये 5वें नंबर चैप्टर में आपको जो मेन चैप्टर है फार्मास्यूटिक्स का वो है 5वां चैप्टर, क्योंकि इसमें आपको सारे टैबलेट के बारे में पढ़ना है, कि टैबलेट के बारे में पढ़ना है, कैप्सूल्स के बारे में पढ़ना है, प्लस आपको लिक्विड ऑरल प्रिपरेशन के बारे में पढ़ना है, जैसे कि सॉल्यूशन जो भी होता है, सिरप, एलिक्सर, इमल्सन, सस्पेंशन, ड्राई पाउडर, ये सब बनता कैसे, इसके प्रिपरेशन के बारे में पढ़ना है। प्लस ट्रॉपिकल प्रिपरेशंस जो होते हैं, जैसे कि क्रीम हो गया, जेल हो गया, लिगमेंट क्या कहते हैं, लिनमेंट्स हो गया, जो भी लोशंस हो गए वो कैसे बनते हैं, सपोजिटरीज हो गए वो कैसे बनते हैं। तो वो जो प्रिपरेशन होता है, क्योंकि फार्मास्यूटिक्स में मेनली प्रिपरेशन ही सीखते हैं हम लोग, तो वही प्रिपरेशन है, जैसे कि टैबलेट का प्रिपरेशन, कैप्सूल का प्रिपरेशन, जो भी लिक्विड ऑरल प्रिपरेशन है, जैसे कि सॉल्यूशन, सिरप, इमल्सन, सस्पेंशन, ये सभी चीजें वो सिरप के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में होता है। प्लस ट्रॉपिकल प्रिपरेशन, जैसे कि पेस्ट हो गया, क्रीम हो गया, जेल हो गया, लिनमेंट्स हो गया, इसके प्रिपरेशन के बारे में आप पढ़ेंगे 5वें चैप्टर में। ठीक है, जिसमें कि काफ़ी टाइम दिया गया है और काफ़ी डिटेल में हमारे ऐप पर भी आपको पढ़ाया गया है, बड़े एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के द्वारा पढ़ाया गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से समझ सकते हैं। जैसे कि पाउडर्स के बारे में, ग्रेन्यूल्स के बारे में, स्टेराइल फॉर्मुलेशंस के बारे में, क्योंकि कोई भी मेडिसिन है उसको स्टेराइल भी रखना जरूरी है, जैसे आई ड्रॉप्स वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट, आई ऑइंटमेंट हो गए, उसके स्टेराइल फॉर्मुलेशन के बारे में पढ़ना है। फिर इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। ठीक है, ये हुआ हमारा 5वां चैप्टर। अब हमारे बात करते हैं 6ठे चैप्टर, जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर, लेआउट, सेक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। इसमें आपको सीजीएमपी के बारे में पढ़ना होगा थोड़ा सा सॉरी, सीजीएमपी के बारे में चैप्टर 6 के बारे में पढ़ना है, जो भी चीज़ें लिखी हुई है वो पढ़ना होगा। प्लस 7 चैप्टर में आपको नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में पढ़ना होगा, और ये छोटा सा टॉपिक है जिसमें कि आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है, एडवांटेज पढ़ना है और इंट्रोडक्शन पढ़ना है नोवेल ड्रग्स का। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई आपका 7 चैप्टर, और यही 7 चैप्टर है जिस कारण से जितना कि आपका फार्मास्यूटिक्स का सिलेबस। अब हम लोग बात करते हैं कि फार्मास्यूटिक्स का जो आपका फाइनल एग्जाम होगा वो कितने मार्क्स का होगा। तो टोटल होता है थ्योरेटिकल 100 मार्क्स का, जिसमें से कि 20 मार्क्स वो कॉलेज पर डिपेंड करता है, सेशनल एग्जाम, इंटरनल एग्जाम से आपके कॉलेज कितना देती है वो मैंने करता है। लेकिन अगर जो फाइनल एग्जाम की बात करें जो कि आपका होता है वो 80 मार्क्स का होता है, तब 80 मार्क्स में आप कितना स्कोर कर सकते हैं वो होना चाहिए। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि एसी में अभी से अगर आप हमारे ऐप पर आराम से पढ़ेंगे, मतलब पढ़ेंगे तो मन से, तो आप 80 में 60 to 65 स्कोर करिए, और 20 में से अगर आपको कॉलेज में मिनिमम 15 भी दिया तो आप 80% प्लस स्कोर कर रहे हैं हर सब्जेक्ट में। और आपका अगर मेरिट अच्छा रहेगा, परसेंटेज अच्छा रहेगा, तो आपका जो भी आप फार्मासिस्ट बनकर निकलेंगे तो आपका कहीं भी मेरिट सिलेक्शन होगा तो कंफर्म 80% वाले का सिलेक्शन कंफर्म रहता है। तो आपके लिए थोड़ा करियर, एज ए करियर जो है ना, एज ए फार्मासिस्ट करियर सेफ हो जाएगा। तो अभी थोड़ा सा मन लगा के पढ़ लीजिए, और एक सही गाइडेंस में पढ़ना जरूरी है। ठीक है, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, वो गाइडेंस हमारी उदित फार्मेसी ऐप आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है,
अब बात करते हैं कि पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, 80 मार्क्स में से कितना मार्क्स का लॉन्ग आंसर आएगा। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके 30 मार्क्स के आएंगे। 30 मार्क्स यानी हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, 6 क्वेश्चन आपको बनाना होगा, 6 × 5 = 30 यानी 30 मार्क्स के आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएंगे। 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा जिसमें से 6 आपको बनाना है। फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी 30 मार्क्स के होंगे जिसमें कि आपको 10 क्वेश्चन बनाना है, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। तो 10 × 30 तो 30 मार्क्स हो गया आपका ये। तो 11 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, उसमें से कोई 10 को बनाना है। तो ये हो गया, समझ में आ गया। अब जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 20 मार्क्स का आने वाला है। तो 20 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। वो चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, 1 वर्ड का क्वेश्चन हो सकता है, कोई भी 1 नंबर वाला क्वेश्चन हो सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का एक्सरसाइज वीडियो भी बना हुआ है हमारे ऐप पर। उसी कोर्स में, जो भी कोर्स आप एनरोल करते हैं उसमें आपको मिल जाएगा, चाहे वो डी फार्म फर्स्ट ईयर का पूरा कोर्स ले लेते हैं या फिर किसी एक सब्जेक्ट का लेते हैं, तो उस सब्जेक्ट का आपको एक्सरसाइज वीडियो भी मिल जाएगा जिसमें कि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज इसी फॉर्मेट में दिए हुए हैं और उसका वीडियो सॉल्यूशन भी दिया हुआ है कि किस तरीके से क्या लिखना है। और उसी एक्सरसाइज में वही क्वेश्चन लिए जाते हैं जो कि बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपका ये एक्सरसाइज क्वेश्चन से ही आ जाता है। नॉलेज के लिए आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल पोर्शंस पढ़ने होंगे, ठीक है। ये चीजें हैं। टोटल 80 मार्क्स हो गए, जैसे 30 30 60 प्लस 20 80 मार्क्स हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, ये चीजें हम लोग हमारे साथ हो गई। अब बात करते हैं कि आपको यदि उदित फार्मेसी ऐप पर आना है तो पहले मिलता क्या है उदित फार्मेसी ऐप पर, ये बता देता हूं। उदित फार्मेसी ऐप पर आपको मेनली डी फार्म फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, एग्जिट एग्जाम प्लस एंट्रेंस एग्जाम। यदि आप एंट्रेंस एग्जाम में तैयारी ही कर रहे हैं, कोई बच्चा अभी एंट्रेंस एग्जाम एडमिशन ही लेना चाहता है डी फार्मा में, तो उसके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए भी प्रॉपर क्लासेस चलती हैं। आपको क्या फीचर्स मिलने वाला है डी फार्म फर्स्ट ईयर में, एक कोर्स के बारे में मैं बता देता हूं। रिकॉर्डेड क्लास पूरे सिलेबस का दिया जाता है, प्लस लाइव क्लासेस चलती हैं, जैसे कि कुछ दिन में लाइव क्लासेस 2023 वाले बच्चों के लिए स्टार्ट होने वाला है, जिसमें कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा, सोशल फार्मेसी भी मैं खुद पढ़ाऊंगा, ई बुक पीडीएफ नोट्स हर एक सब्जेक्ट का मिलने वाला है, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज जो कि न्यू पेपर पैटर्न के अनुसार 80 मार्क्स का जो होता है वो हर एक चैप्टर का पेपर आपको मिल जाएगा, एक्सरसाइज प्लस वीडियो भी मिल जाएगा, चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिल जाएगा एमसीक्यू का, प्लस लाइव चैट भी आपको ऑप्शन में मिल जाता है जब आप लाइव क्लास करते हैं। बाइलिंगुअल ही चलता है यहाँ पे, हिंदी में कंटेंट मतलब इंग्लिश में कंटेंट रहेगा, लेकिन समझाते हैं हम लोग हिंदी इंग्लिश, जैसे आपको यहाँ पे बता रहे हैं जस्ट वैसे ही एकदम एडवांस तरीके से वहाँ पे पढ़ाते हैं। कंप्लीट पांचों सब्जेक्ट्स की हर चीजें अवेलेबल हैं। वैसे ही डी फार्म सेकेंड ईयर, वैसे ही एग्जिट एग्जाम, वैसे ही एंट्रेंस एग्जाम, हर कोर्सेज आपको अवेलेबल है। बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में ये चीजें आपको मिल सकती हैं। यदि आप एनरोल होना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर पे जाइए, उदित फार्मेसी सर्च कीजिए, हमारे ऐप का लोगो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, आप इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करेंगे उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप स्टोर वाले सेक्शन में आएंगे, बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, जैसे कि आपको दिख रहा होगा फार्मास्यूटिक्स का एक स्पेशल कोर्स है जो कि 299 रुपीज में, तो हर कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। स्क्रॉल करके आप अपने हिसाब से जो भी कोर्सेज में एनरोल होना चाहते हैं आप एनरोल हो सकते हैं, ठीक है। और आपको बात करें कि यदि आप पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहते हैं तो क्या कहते हैं, टेलीग्राम चैनल है उदित फार्मेसी का, आप टेलीग्राम पे जाइए, उदित फार्मेसी सर्च कीजिए, वहां पे आप उदित फार्मेसी को जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे जो भी क्लासेस चलती हैं, जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज वगैरह आती हैं उसका नोटिफिकेशन, प्लस जैसे कि अभी ये सिलेबस हुआ, ये सिलेबस मैंने आपको बताया, इसका पीडीएफ नोट्स आपको कहाँ मिलेगा, इसी के टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। और टाइम हर समय इसमें टेस्ट वगैरह, पर डे टेस्ट वगैरह होते रहती हैं, एमसीक्यू टेस्ट वगैरह, क्यूजेस वगैरह होती रहती हैं। तो आप फ्री में जब सेवा है तो आप क्यों नहीं उठा रहे, अभी तक क्यों नहीं ज्वाइन किए हैं, तो टेलीग्राम चैनल उदित फार्मेसी को भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, और आई होप कि आप अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत बेहतर स्कोर करेंगे, ठीक है। चलिए ओके, बाय बाय।